दरवाजे पर बारात खड़ी हुई थी। बाराती खूब नाच रहे थे, झूम रहे थे, खूब ज़ोर ज़ोर से डीजे बज रहा था। और जो लड़की वाले थे वो लड़के वालों का स्वागत करने के लिए द्वार पर खड़े हुए थे और बहुत अच्छे से स्वागत कर रहे थे। और जो दुल्हन थी वो अपने कमरे में बैठी बैठी सोच रही थी, ना जाने ये स्वागत कितनी देर तक चलेगा। मैं अपने दूल्हे को देखना चाहती हूँ, वो दूल्हे की ड्रेस में कैसा दिखता है, कितना सुंदर दिखता है। और जब ये सोच रही थी और अकेली अपने कमरे में बैठी थी तो इतने में ही उसकी बड़ी बहन उसके पास आई और उसके लिए एक खुशखबरी सुनाने लगी। उसने कहा कि आज तुम्हारा रिज़ल्ट आने वाला था। जो तुमने पहले टेस्ट दिया हुआ था उसमें तुम पास हो गई हो और तुम एसडीएम बन चुकी हो। ये सुनते ही दुल्हन बहुत खुश हो गई और कहने लगी कि मैं तुरंत ही अपने दूल्हे को फ़ोन लगाकर बता देती हूँ कि मैं एसडीएम बन चुकी हूँ। लेकिन जो दुल्हन की बड़ी बहन थी वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती थी कि ये अपने दूल्हे को बताए या दूल्हे के किसी परिवार वाले को बताए। वो ये सोच रही थी कि अब ये शादी ना हो। उसने कहा कि तुम अब इस शादी से भाग जाओ। ये बात सुनते ही दुल्हन के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। दुल्हन ने तुरंत ही मना कर दिया कि मैं ऐसे कैसा कर सकती हूँ। दरवाजे पर बारात खड़ी है और आप कह रही हैं कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जो दुल्हन की बड़ी बहन थी उसने दुल्हन को ऐसा भड़काया, ऐसा भरा कि दुल्हन अपने दिमाग से कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं थी। जैसा जैसा उसकी बड़ी बहन कह रही थी वो वैसा ही वैसा करती जा रही थी। जो उसकी बड़ी बहन थी उसने उसके दिमाग में ऐसा भर दिया था कि तुम्हारे जो ससुराल वाले हैं वो कह रहे थे कि मैं तुम्हें नौकरी नहीं करने दूंगा। जो तुम्हारा दूल्हा है, जो तुम्हारे ससुराल की सास है, वो कह रही थी कि मैं अपनी बहू को नौकरी नहीं करने दूंगी क्योंकि मेरे परिवार में महिलाएं नौकरी नहीं करती हैं। तो जो दुल्हन थी वो बहुत सोच में पड़ गई और सोचने लगी कि मैंने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और एसडीएम बन गई हूँ। यदि मैं ये शादी कर लूँगी तो मैं नौकरी नहीं कर पाऊँगी। और ये उसने सोचा तो उसे भी लगा कि ये शादी करना गलत है। और वो शादी से जस्ट पहले यानी बारात दरवाजे पर खड़ी थी, स्वागत हो रहा था, उसी समय ये घर से भाग निकली। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ये कहानी है उत्तर प्रदेश की। तो क्या होता है, कुछ समय पहले एक लड़का और एक लड़की होते हैं। लड़की का नाम होता है आरती और लड़के का नाम होता है सत्येंद्र। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए देखने जाते हैं, यानी एक दूसरे के लिए पसंद करने जाते हैं शादी के लिए। तो ये दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और ये आपस में बहुत प्यार करने लगते हैं। एक दूसरे से ये लोग मिलने जाने लगते हैं और इनकी शादी फिक्स हुई और एक डेट रखी गई शादी की। तो उस डेट को इनकी शादी होनी थी और बिल्कुल वैसा ही चलता जा रहा था जैसा ये चाहते थे। शादी का दिन आया और जब शादी का दिन आया और बारात इसके दरवाजे पर पहुंची, यानी लड़की यानी आरती के दरवाजे पर पहुंची और बहुत ज़ोर शोर से धूमधाम से नाच गाना चल रहा था और बारातियों का स्वागत चल रहा था। इतने में ही जो आरती है उसका रिज़ल्ट आ गया, वो एसडीएम बन गई और उसकी बहन ने इसे इतना भड़काया कि इसे बारात छोड़कर भागना पड़ा, यानी अपने दूल्हे को धोखा देकर भागना पड़ा। जब वो घर से भागी, जब दूल्हे को पता चला, दूल्हे के घर वालों को पता चला तो वो सदमे में चले गए। और जो लड़की के माता पिता थे उन्हें भी पता चला तो वो भी बहुत परेशान हो गए क्योंकि उन्हें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी कि मेरी लड़की है वो भागने वाली है। जब उन्हें ये पता चला कि लड़की घर छोड़कर भाग गई है तो बहुत परेशान हुए। जो लड़का वाले थे उन्हें इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई, उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब जी कर क्या करेंगे। लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और वो अपने घर लौट गए। और ऐसे ही जो लड़की वाले थे इन्होंने अपने आप को संभाला और ये अपने घर पर ही रह गए। दिन निकलते गए। जो लड़के वाले थे
उन्हें लोग तरह तरह के ताने दे रहे थे कि ना जाने तुम्हारे लड़के में क्या कमी है कि वो लड़की छोड़कर भाग गई। जो लड़के की बहन थी, जब वो भी घर से बाहर निकलती थी तो उसे भी लोग परेशान करते थे, कहते थे कि तुम्हारे भाई में कोई कमी होगी तभी तो वो बीच शादी में से भाग गई। लेकिन वो लोग ये सब सहते रहे। जो लड़का था उसने ठान लिया था कि अब कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं एक छोटा सा क्लर्क था, इसीलिए वो मुझे छोड़कर भाग गई। तो जो लड़का था वो अपनी पढ़ाई में मन लगाने लगा और बहुत पढ़ने लगा। और उधर जो लड़की थी यानी आरती थी, उसकी जॉइनिंग हो चुकी थी और वो अपनी जॉब बहुत अच्छे से कर रही थी। 2-3 साल निकले और वो बहुत अच्छे से जॉब कर रही थी। उसकी पोस्टिंग भी होती जा रही थी अलग अलग जगह पर, क्योंकि वो बहुत ईमानदार थी तो एक जगह वो टिक नहीं पा रही थी, उसके तुरंत ही ट्रांसफ़र होता जा रहा था। क्या होता है, कुछ दिन निकले और एक ऐसी घटना घटी जिसमें कि जो दुल्हन थी यानी आरती थी, उसे फंसा दिया गया। 3 करोड़ के मामले में उसे फंसा दिया गया, रिश्वत गबन के मामले में उसे फंसा दिया गया। और जब उसे फंसाया गया तो सारा केस उसी पर आ गया। जब वो फंसी और उसका केस उसी ज़िले के डीएम साहब के पास गया, तो जो आरती के और साथ वाले अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि डीएम साहब बहुत अच्छे हैं, यदि तुम डीएम साहब को अपनी जो कहानी है वो सारी कहानी बताओगी कि मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे गलत तरीके से फंसाया गया है, तो डीएम साहब अच्छे से जांच करवाएंगे और तुम बरी हो सकती हो। जब जो आरती थी उसके लिए जो अपॉइंटमेंट दिया गया था कि इस तारीख को इतने बजे तुम्हें डीएम साहब के ऑफिस में पहुंचना है, तो बिल्कुल उसी दिन उसी समय ऑफिस में पहुंची। और जो डीएम साहब थे वो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे, और जब डीएम साहब ने अपनी कुर्सी मोड़ी और जब आरती ने डीएम साहब को देखा तो आरती के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। जब आरती ने देखा कि कुर्सी पर तो सत्येंद्र बैठा हुआ है तो उसके होश उड़ गए। जब सत्येंद्र ने कहा कि आओ बैठो, क्या परेशानी है तुम्हें, जब आरती ने सुनाया उसको कि मेरे साथ ऐसी घटना घट गई है, मुझे गलत तरीके से फंसाया गया है, तो जो सत्येंद्र था उसने कहा कि मैं कैसे मान लूं कि तुम्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। जब सत्येंद्र ने कहा कि यदि तुम्हें गलत तरीके से फंसाया गया है तो तुम्हारी जांच होगी, यदि तुम निर्दोष पाई गई तो तुम्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, लेकिन जब तक ये केस चल रहा है, जब तक तुम निर्दोष साबित नहीं हो जाती हो, तब तक तुम्हें इस जॉब से हटाया जाता है। और जब जब तुम्हें बुलाया जाएगा तुम्हें पेश होना पड़ेगा, तुम्हें मेरे ऑफिस में तुरंत ही आना पड़ेगा। तो जो आरती थी उसने तुरंत ही हामी भर दी कि चलो ये तो मेरा सत्येंद्र ही है। लेकिन जो सत्येंद्र था वो पुरानी बातें भूला नहीं था। दिन ऐसे ही ऐसे आगे निकल रहे थे, आरती के ऊपर और संकट मंडराता जा रहा था। एक दिन क्या हुआ कि ये दोनों कहीं बाहर मिले और जब आरती ने पूछा कि तुम कैसे डीएम बन गए, तुम इतनी बड़ी पोस्ट पर कैसे आ गए, तो जब सत्येंद्र ने सुनाया तो आरती की आंखों से भी आंसू निकल आए। सत्येंद्र ने बताया कि जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी तो हम लोगों ने इस दुनिया के इतने ताने सुने थे कि हम लोगों को ऐसा लगने लगा था कि अब मर जाना ही बहुत ठीक है। तो जो आरती थी उसने अपनी बात बताई कि जो मेरी बहन थी, मैं बारात छोड़कर भागना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी बहन ने मुझे इतना भड़का दिया था, मेरा इतना ब्रेन वॉश कर दिया था कि मुझे घर से भागना पड़ा। वो कह रही थी कि जो तुम्हारे ससुराल वाले हैं, तुम्हारी सास है, वो बोल रही थी कि हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती, इसलिए मैंने सोचा कि मेरी जॉब लग चुकी है, यदि मैं शादी कर लूँगी तो मुझे जॉब नहीं करने देंगे, इसलिए मैं घर से भाग गई थी। तो सत्येंद्र ने कहा कि तुम मुझे केवल एक बार फ़ोन लगा लेती, मैं सच सच बता देता कि सच क्या है, मैं तुम्हें आराम से जॉब करने देता। आरती ने ये सुना तो आरती की आंखों से आंसू आ गए कि सत्येंद्र इतना अच्छा था। लेकिन जब आरती ने पूछा कि तुम्हारी जर्नी कैसी रही फिर, तो सत्येंद्र ने बताया जब हम लोग टॉर्चर हो गए थे, परेशान हो गए थे, तो मैंने सोचा कि जब आरती ने मुझे एसडीएम बनकर धोखा दिया
तो मैं बहुत मेहनत से दिन रात एक कर दूँगा और पढ़ाई करूँगा। अब मैं बड़ी जॉब पाऊँगा, अब मैं डीएम बनकर ही रहूँगा। तो उसने 2-3 साल तक इतनी मेहनत की, दिन रात मेहनत की, ना उसने ये देखा कि मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ। वो लगातार मेहनत करता रहा और जब उसने एग्ज़ाम दिया और जब वो पास हो गया, रिज़ल्ट आया, तो उसे पोस्ट मिली आईएएस की और वो एक ज़िले में डीएम के रूप में तैनात हो गया। और उसी ज़िले में थी आरती और उन्हीं डीएम के पास यानी सत्येंद्र के पास आरती का केस पहुंचा। तो सत्येंद्र ने सोचा कि चलो अब थोड़ा इनसे भी बात कर ली जाए। ये शादी में से भागी थी, मैं देखता हूँ इन पर क्या आफत आन पड़ी है। तो सत्येंद्र था, वो बहुत समझदार था। उसने ऐसी कोई भी बात नहीं कही, कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे कि आरती को परेशानी हो। जब आरती का फाइनल फैसला होना था, तो जो सत्येंद्र था उसने ऐसे ऐसे तथ्य रखे आरती की साइड से कि जो वहाँ पर बेंच थी, 5 लोगों की बेंच थी, उन लोगों को ऐसा लगने लगा कि जो आरती है वो निर्दोष है, ऐसे फंसाया गया है। और सत्येंद्र ने कहीं से एक ऐसी सीडी निकाल ली थी जिसमें जो रियल दोषी थे वो बात कर रहे थे कि यदि आरती नहीं मानती है तो आरती को अपने रास्ते से हटा देंगे, क्योंकि जो आरती थी वो बिल्कुल निर्दोष थी, उसे फंसाया गया था 3 करोड़ के मामले में। जब जो बेंच थी जिसमें जज भी थे, जज ने वो वीडियो देखी तो उन्होंने तुरंत ही फैसला सुना दिया कि जो आरती है वो बिल्कुल निर्दोष है, इसको फंसाया गया है। उसने जो जज थे उन्होंने उसे तुरंत ही निर्दोष करार देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। जब ये लोग कोर्ट रूम से बाहर निकले, सत्येंद्र और आरती, तो आरती ने सोचा कि हाथ आगे बढ़ाया जाए। आरती ने उससे बहुत माफ़ी मांगी सत्येंद्र से कि मुझे माफ़ कर दो, मुझ पर बहुत बड़ी गलती हो गई। तो सत्येंद्र था वो बहुत समझदार था, उसने उसे माफ़ कर दिया। जब उसने उसे माफ़ कर दिया तो आरती ने एक और प्रस्ताव रख दिया कि ना तो अभी तुम्हारी शादी हुई है और ना अभी मेरी शादी हुई है, क्यों ना हम शादी कर लें और एक खुशहाल जीवन जिएं। तो सत्येंद्र था, उसने भी सोचा कि चलो गलती होती रहती हैं, मानवों पे ही गलती होती हैं। तो सत्येंद्र ने उसे तुरंत माफ़ कर दिया और सत्येंद्र ने भी कह दिया कि हाँ चलो अब शादी कर लेते हैं। और फिर से एक तारीख रखी गई और उस दिन इन लोगों की शादी हो गई और अब ये लोग बहुत खुशी से रह रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों के लिए कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।